अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी, हाज़िरीन महफ़िल, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल साहब की शादी के मौके पर ये सुन्नी इज्तिमा मुनक़िद है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम होने वाले रिश्ते में खूब बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीवी को हर किस्म की जायज़ खुशियाँ नसीब फ़रमाए। दोस्तान मोहतरम, यकीनन काम हो रहा है और काम के असरात भी नज़र आ रहे हैं। आप में से लोगों को पता होगा कि 10-15 साल पहले लोग शादियां करते थे तो उस मौके पर गाने बाजे, फ़वाहिश व मुनकरात और बेहयाई के काम होते थे। लेकिन हमारे उलमा और मुबल्लिगीन की काविशों और कोशिशों से आज माहौल में ये तब्दीली पैदा हुई है कि मुसलमान अपनी खुशी के मौके पर अल्लाह व रसूल को खुश करने की महफ़िल सजाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे माहौल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। दोस्तान मोहतरम, मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा मगर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक है
इंसान का जिस्मानी वजूद और दूसरा है इंसान का ईमानी वजूद। दो वजूद हमारे सामने मौजूद हैं, इंसान का जिस्मानी वजूद और इंसान का ईमानी वजूद। इंसान का जिस्मानी वजूद अगर वो किसी ऐसी जगह पर खड़ा हो जहाँ पर एक तरफ कोई उसका हाथ खींच रहा हो, दूसरी तरफ कोई पाँव खींच रहा हो, तीसरी तरफ उस इंसानी वजूद पर कोई मुक्के रसीद कर रहा हो तो कोई लातें उछाल रहा हो, इंसानी वजूद पर कोई डंडे बरसा रहा हो या तो कोई पत्थर बरसा रहा हो, आप मुझे बताएं, एक इंसानी वजूद और वो भी कमज़ोर तरीन वजूद हो और उस वजूद के ऊपर इस तरीक़े से चारों तरफ से हमले हो रहे हों, तो वो इंसानी कमज़ोर वजूद कितनी देर तक टिक सकता है, कितनी देर तक सलामत रह सकता है। आप में से हर ज़ी शऊर शख्स इस बात की गवाही देगा कि एक तो इंसान का जिस्मानी वजूद और वो भी कमज़ोर वजूद हो और फिर उस कमज़ोर इंसानी वजूद पर चारों तरफ से हमले हो रहे हो, तो वो वजूद बस थोड़ी देर के लिए सलामत रह सकता है, वो थोड़ी देर के लिए टिक सकता है। बाकी थोड़ी ही देर के अंदर इंसान के जिस्मानी कमज़ोर वजूद पर इतने हमले हो तो वो अपना वजूद सलामत नहीं रख सकता। दोस्ताने मोहतरम, एक तरफ तो हमारा ये जिस्मानी वजूद है, जिस जिस्मानी वजूद पर अगर चारों तरफ से हमले हो रहे हों तो ये जिस्मानी वजूद ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है, ज़्यादा देर तक सलामत नहीं रहता है। इसी तरीके से दूसरी जानिब हमारा एक ईमानी वजूद है और आप जानते हैं कि उस ईमानी वजूद पर बैक वक्त कितने हमले हो रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, इंसान के जिस्मानी वजूद को कोई हाथ खींचे, कोई टांग खींचे, कोई घूंसा मारे, कोई लात मारे, कोई डंडे बरसाए, कोई पत्थर लगाए, तो इंसान का जिस्मानी कमजोर वजूद सलामत नहीं रहता। यूं ही इंसान का ईमानी वजूद अगर मुसलसल हमलों की जद पर हो और उसके बचाव की तदबीर न की जाए तो फिर ये ईमानी वजूद भी ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहता है। क्या आप जानते हैं कि ईमानी वजूद पर बैक वक्त कितने हमले होते हैं? याद रखें, इंसान का ईमानी वजूद और वो ईमानी वजूद भी बहुत कमजोर है। कमजोर कैसे? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो बुराई देखे वो हाथ से बदल दे अगर ताकत हो। हाथ से बुराई को रोकने की ताकत नहीं तो बोल के मुंह से जुबान के जरिया उस बुराई को रोक दे। और सरकार फरमाते हैं अगर जुबान से भी न रोक सके, हाथ से भी न रोक सके, सिर्फ दिल से उस बुराई को बुरा जाने, वज़ालिका अज़अफुल ईमान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसका ईमानी वजूद सबसे कमजोर है। अब हम में से जितने यहाँ बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, हर एक अपने बारे में सोचे कि क्या वो बुराई को अपने हाथ से रोकता है, क्या वो बुराई को अपनी जुबान से रोकता है। तो आपको बड़ी तादाद मुसलमानों की वो नजर आएगी जो ना हाथ से बुराई को रोकते हैं, ना जुबान से बुराई को रोकते हैं।
तो अब रह गया तीसरा दर्जा के बुराई को दिल से बुरा जानने वाला। सरकार फरमाते हैं ये जो ना हाथ से बुराई रोके ना जुबान से बुराई रोके, सिर्फ दिल से बुराई को बुराई जाने, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, उसका ईमानी वजूद सबसे कमजोर है। अब ये जिस्मानी कमजोर वजूद तो हम लोग की जद पर सलामत न रह सका, अब ये ईमानी वजूद सरकार फरमाते जो सबसे कमजोर हैं। जानते हैं इस कमजोर ईमानी वजूद पर बैक वक्त कितने हमले हो रहे हैं? अल्लाह अकबर। इस ईमानी वजूद पर सबसे पहला जो हमला करने वाला है उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। ये कौन सा नफ्स है? कुरान में अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम इरशाद फरमाता है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि ये नफ्स सबसे ज्यादा बुराई का हुक्म देने वाला है। ये निगाहों को बदी की तरफ कौन माइल करता है? ये कानों को म्यूजिक की तरफ कौन ले जाता है? ये हाथ और पांव को गुनाह की तरफ कौन ले जाता है? इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये निगाहों को बदनिगाही पर, जुबान को बदकलामी पर, कानों को गलाज़त सुनने पर, जुबान को फहश बोलने पर, पांव को गुनाह की तरफ चलने पर, हाथों को जुल्म करने पर जो आमादा करता है उसी को नफ्स अम्मारा कहते हैं। ये एक नफ्स अम्मारा है, मगर ये ईमानी वजूद पर हमला कर रहा है। दूसरा ईमानी वजूद पर हमला करने वाला वो शैतान और उसके हवारी हैं। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और ये शैतान है, जब अल्लाह ने इसे जन्नत से बाहर निकाला तो उसने अल्लाह की बारगाह में जो कहा वो अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। अल्लाह ने जब उसको निकाला तो उसने कहा, ए अल्लाह, तूने आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला, मैं कयामत तक आदम की औलाद से दुश्मनी रखूंगा। फला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम वला उज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्द वला उग़वियन्नहुम अजमईन। ये सारे सेगे कुरान मजीद में मौजूद हैं। इब्लीस ने कहा, आदम की वजह से मुझे निकाला गया, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा, उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें तमन्नाओं और आरजुओं और उम्मीदों में लगा दूंगा, उनके लिए जमीन में गुनाहों को सजा सजा कर सामने लाऊंगा। मैं उनके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, चारों तरफ से उनके ईमानी वजूद पर हमला करूंगा, गुनाहों को संवार संवार कर पेश करूंगा, तमन्नाएं दिलाऊंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा। ये है वो दूसरा हमला करने वाला जो इंसान के ईमानी वजूद पर दूसरा हमला करने वाला है। तीसरा हमला करने वाला वो 72 से ज्यादा बद मजहब और बातिल फिरके हैं जो इंसान के ईमानी वजूद पर हर वक्त हमला कर रहे हैं। और आज का सोशल मीडिया का दौर, कौन कहां किसकी कैसे कितनी सुन रहा है, ये तो अब हम इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कौन किसको सुन करके कितना गुमराहियत और गलाजत में दलदल में फंसता चला जा रहा है, वो तो हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। तो ये तीसरा ईमानी वजूद पर हमला करने वाला वो 72 से ज्यादा बातिल फिरके हैं। और चौथा इंसान पर हमला करने वाला ईमानी वजूद पर दुनिया की बेजा मोहब्बत है। ये चार चीजें इंसान के ईमानी वजूद पर बैक वक्त हमला आवर है। अगर इंसान का जिस्मानी वजूद कमजोर हो और किसी चौराहे पर चार बंदे उसको मार रहे हो, लाठियों से, डंडों से, मुक्कों से, लात से और चारों तरफ से पत्थरों से उस पर हमला हो गया हो, तो मुझे बताओ, इंसान का कमजोर वजूद जिस्मानी हो,
वो कितनी देर तक सलामत रहेगा। तो जब ये चीज हमें समझ में आती है कि इंसान का जिस्मानी वजूद कमजोर हो और चारों तरफ से हमला आवर हमला कर रहे हो, तो इंसान का वजूद जिस्मानी एतबार से ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहता। यूं ही इंसान का ईमानी वजूद हदीस पाक की रोशनी में कमजोर हो और वो लोग अपने आप में खुद महसूस कर लें कि क्या बुराई को रोकता है, जुबान से या हाथ से नहीं रोकता, तो ये उसका ईमानी वजूद कमजोर है। और इस कमजोर ईमानी वजूद पर कहीं तो शैतान अपने पूरे हवारियों के साथ हमलावर है, कहीं तो नफ्से अम्मारा इस पूरे जिस्म के ऊपर ईमानी वजूद के हवाले से हमला आवर है, कहीं तो 72 फिरके इस ईमानी वजूद पर हमला आवर है, कहीं तो दुनिया की बेजा मोहब्बत इस ईमानी वजूद पर हमला आवर है। अब मुझे बताएं आप कि ये ईमानी वजूद अगर कमजोर हैं और बिल यकीन बिल उमूम कमजोर है, तो फिर मुझे बताएं कि ये ईमानी वजूद कितनी देर तक सलामत रह सकेगा, कितनी देर तक इसकी हिफाजत हो सकेगी। मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक सुनाऊं जिसको मैंने पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई, और जहां जहां मैंने सुनाया लोगों को भी एहसास हुआ कि ये इतना सीरियस और इतना अहम मामला है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना बनी आदम खुलिकू अला तबकातिन शत्ता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों कान खोल करके सुनो, इंसान कई सूरतों में पैदा किए गए हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में इंसान की 4 सूरतें जिक्र फरमाई हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फमिनहुम मन यूलदु मुअमिना व यहया मुअमिना व यमूतु मुअमिना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन इंसानों में एक सूरत तो वो है कि वो बाज लोग होंगे जो ईमान की हालत में पैदा होंगे, वयहया मुअमिना और ईमानी जिंदगी गुजारेंगे, वयमूतु मुअमिना और ईमान ही पर मरेंगे और दुनिया से जाएंगे। ये वो किस्म है। दुआ है कि अल्लाह इसमें हमें शामिल फरमा दे और अल्लाह इस पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए कि ईमानी हालत में पैदा हुए, ईमानी हालत में जिंदगी गुजारी और ईमान ही पर इनका हुस्न खातिमा हुआ। सरकार फरमाते, वमिनहुम मन यूलदु काफिरा व यहया काफिरा व यमूतु काफिरा। सरकार फरमाते मगर कुछ लोग वो होंगे कि जो पैदा ही कुफ्र की हालत में होंगे, जिंदगी भी कुफ्र में गुजारेंगे, व यमूतु काफिरा और मरेंगे भी तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। तीसरी सूरत जो रूह को कपा देने वाली है, जो इंसान को खौफ में मुब्तला कर देने वाली है, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमिनहुम मन यूलदु मुअमिना व यहया मुअमिना व यमूतु काफिरा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और बाज लोग ऐसे होंगे जो ईमान की हालत में पैदा होंगे, व यहया मुअमिना मोमिनाना जिंदगी गुजारेंगे, व यमूतु काफिरा मगर मरेंगे तो कुफ्र पर मरेंगे, उनका खातिमा ईमान पर नहीं होगा। आप गौर फरमाएं कि ये कितनी सख्त पोजीशन है और ये कैसा मरहला है कि जहां पैदाइश भी ईमान वालों के घर में हुई, माँ बाप मुसलमान थे, इस्लामी माहौल में परवरिश हुई और सब कुछ इस्लामी जिंदगी के मुताबिक गुजारता रहा, जिंदगी भी इस्लाम के मुताबिक गुजारी, वह यमूतु काफिरा मगर मरा तो कुफ्र पर मरा। ये वो हाल है जहां ईमानी कमजोर वजूद के हवाले से बंदे को चौकन्ना रहना चाहिए कि चलो हम पैदा तो हुए मोमिन के घर में, जिंदगी भी कुछ न कुछ किसी तरह से मोमिनाना गुजार ली, मगर असल चीज है ईमान पर खातिमा,
असल चीज है ईमान पर दुनिया से जाना। ये तो अल्लाह की नेमत है ही है कि उसने अपने बेपाया करम से हमें ईमान की नेमत अता कर दी, मगर अब जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि कब्र तक इस नेमत को सलामत कैसे लेकर जाएं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चौथी सूरत उन लोगों की है, वमिनहुम मन यूलदु काफिरा व यहया काफिरा व यमूतु मोमिना। सरकार फरमाते हैं बाज इंसान वो भी होंगे जो कुफ्र की हालत में पैदा होंगे, जिएंगे भी कुफ्र की हालत में, मगर मरेंगे तो ईमान पर मरेंगे। तो ये भी एक सूरत जिक्र की गई है। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, जिस सूरत से हमें बहुत ज्यादा खौफ लग रहा है वो तीसरी सूरत है कि जिसमें ईमानी घर में पैदा हुए, ईमानी जिंदगी भी गुजारी, मगर खातिमा ईमान पर न हुआ। ये खातिमा ईमान पर कैसे न हुआ? इस वजह से कि जिसका ईमानी वजूद ही कमजोर था, और हमला करने वाले ऐसे चार जो चार होकर के अनगिनत हैं। इब्लीस अपनी पूरी जमात के साथ, 72 फिरके अपने लाखों फितनों के साथ, दुनिया की मोहब्बत अपने लाखों वसवसों के साथ। इसी तरीके से आप देखें कि हजारों किस्म के ये हमले हैं नफ्स के हमारे वजूद के ऊपर। तो जब इंसान का ईमानी वजूद ही कमजोर होगा और हमला करने वाले इतने तगड़े और हर वक्त तैयार हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूलदु मोमिना यहया मोमिना यमूतु काफिरा हो जाए, कि ईमान वाले घर में पैदा हुए, ईमान वाली जिंदगी गुजारी, मगर ईमान पर खातिमा ना हो सका, क्योंकि ईमानी वजूद कमजोर है। अब ये ईमानी वजूद जो कमजोर होता है, तो इस सिलसिले में अब ये बात भी है कि इस ईमानी वजूद को हम मजबूत कैसे बनाएं। और ये ईमानी वजूद जो कमजोर होता है, तो ये किन चीजों से कमजोर होता है? दो चीजें। मेरी पूरी गुफ्तगू के बस एक जुज खत्म हुआ, अब 2 जुज मुझे जिक्र करने हैं, और उसको बस तवज्जो से आप लोग सुन लीजिए कि ईमानी वजूद अगर कमजोर है तो हमला करने वाले इतने सख्त है। जिस्मानी वजूद कमजोर हो और हमला करने वाले हो, तो वो जिस्मानी वजूद ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहता। तो ईमानी वजूद अगर कमजोर हो और हमला करने वाले ऐसे हो, तो फिर कैसे ये ईमानी वजूद सलामत रहेगा? अब देखो यहां पर ये ईमानी वजूद कमजोर कैसे होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदुना इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक लिखते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह और काला नुक्ता लग जाता है। वो तौबा नहीं करता, फिर गुनाह पर गुनाह करता है, तो वो सियाही बढ़ती चली जाती है, यहां तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दिल की इस सियाही की कसरत के नतीजे में कभी कभी आखिरी वक्त ईमान से रिश्ता टूट जाता है। यानी गुनाह जहां ज्यादा होते हैं, फिर वहां ईमान कमजोर हो जाता है, और जब ईमान कमजोर हो जाता है तो इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं आखिरी वक्त कभी कभी उसका ईमान से रिश्ता टूट जाता है। और ये ईमान से जो रिश्ता आखिरी वक्त टूट जाता है गुनाहों की वजह से, इस पर मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अली रहमा फतावा रज़विया शरीफ में इसको लिखते हैं। इमाम इब्नुल हाज मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मदखल में लिखते हैं, और आला हज़रत उसी हवाले से फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि जब इंसान की सकरात नज़ा के लम्हात होते हैं, उस वक्त शैतान, यानी बाज मरहले ऐसे होते हैं जहां शैतान अपने चेलों से काम नहीं लेता, खुद आता है। उन मरहलों में से एक सकरात के वक्त ईमान छीनने का मरहला है।
कि जहां इब्लीस अपने चेलों को नहीं बेचता, खुद आता है, और आता है तो किस तरीके से? इब्लीस मरने वाले के दाहिनी जानिब मां की शक्ल में आता है। मां की शक्ल में आकर के इब्लीस मरने वाले से कहता है, और आप इन उलमा मुबल्लिगीन से पूछिए कि मरते वक्त वो घड़ी होती है कि जहां इंसान की कोई सुन न सकेगा, और वो मरने वाला किसी की सुन न सकेगा और कोई उसकी न सुन सकेगा। सांस बैठ रही होगी, अंधेरा आंखों के सामने छा रहा होगा। ऐसे हालात के अंदर कितनी कड़ी आजमाइश है। इब्लीस मां की शक्ल में नज़ा के वक्त और आकर के क्या कहता है? मेरे बेटे, मैं तेरी मां हूं, तुझ पर बड़ी शफकतें की हैं, तेरे हर दुख में मैं शरीक रही, तुझे तसल्ली देती रही। आज मैं कब्र से उठ कर के भी यहां तक आ गई ताकि तुझे ये बताऊं कि मरने के बाद यहूदी मजहब में भलाई है, तो तू इस्लाम को छोड़ के मरना, तू यहूदियत इख्तियार करके मरना, ताकि मरने के बाद तुझे खैर और भलाई मिल सके। अभी वो मां की शक्ल में ये बात करके वापस पलटता है, फिर वही इब्लीस बाप की शक्ल में बाईं जानिब आकर मरने वाले के बैठ जाता है। बेटा, मैं तेरा बाप हूं, मेरी शफकतों का तुझे पता है, इसी शफकत की वजह से आज फिर मैं तेरे पास आ गया ताकि तुझे ये बताऊं कि मरने के बाद ईसाई मजहब सच्चा है। तू मरने से पहले इस्लाम से रिश्ता तोड़ दे, ईसाइयत से रिश्ता जोड़ ले, ताकि मरने के बाद तुझे भलाई मिल सके। मुझे बताओ मुसलमानों, अगर ईमानी वजूद कमजोर होगा तो फिर इन हमलों की जद में वो ईमानी वजूद कैसे सलामत रह सके? और ईमानी वजूद कमजोर कैसे होता है? वो गुनाहों की वजह से कमजोर होता है, बदअमलियों की वजह से कमजोर होता है, फराइज़ व वाजिबात को छोड़ने की वजह से कमजोर होता है, अल्लाह व रसूल के फरामीन पर अमल न करने की वजह से कमजोर होता है। यह है ईमानी वजूद के कमजोर होने के असबाब। अब ईमानी वजूद इतना कमजोर और हमला करने वाले इतने ज्यादा और आखिरी घड़ी तक लगे हुए हैं, मुझे बताओ, अगर हम दुनिया में आकर ईमान ही सलामत लेकर के न गए तो हमसे बड़ा महरूम कौन होगा? दोस्ताने मोहतरम, मैं आपको क्या बताऊं इस सिलसिले के अंदर। हजरत सैयदुना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जो हमेशा लोगों से अलग थलग रहता है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, लोगों से ज्यादा उठक बैठक नहीं, वो अलग थलग लोगों से रहता है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने उसके पास जाकर के पूछा कि आप लोगों से इतने जुदा जुदा क्यों रहते हैं? उसने जवाब दिया कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं लोगों के साथ उठक बैठक ज्यादा करने की वजह से मेरा ईमान खतरे में न पड़ जाए। आप और फरमा रहे हैं, ये है गुनाहों की वजह से ईमानी वजूद कमजोर होता है, और बिलखुसूस शादियों के मौके पर किस कदर ज्यादा गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं, बेहयाइयां बहुत ज्यादा होती हैं। कई गुनाहों के नए दरवाजे शादियों के मौके पर खुलते हैं। कई किस्म की बदकारियां, बदआमालियां शादियों के मौके पर शुरू होती हैं, और बिलखुसूस गैर महरमों से इख्तिलात करना, ये आप जानते हो कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से किसी शख्स के सर में लोहे की कील ठोक दी जाए,
ये बेहतर है इससे कि तुम में से किसी का जिस्म अजनबिया के साथ शहवत के साथ छू जाए, किसी अजनबी औरत के साथ तुम्हारा जिस्म टच हो जाए। अल्लाह अकबर। इस पर जो अजाब दिया जाए, उस अजाब के मुकाबले में अगर सर में लोहे की कील ठोक दी जाए तो बंदे को वो आसान लगेगी, इसके बदले में मिलने वाले अजाब के मुकाबले में। गौर कीजिए, यानी एक तरफ है इंसान के पांव में कील ठोक दी जाए, उसके हाथ में कील ठोक दी जाए, और तीसरी तरफ उसके सर में कील ठोक दी जाए। तो गौर कीजिए कि सर में कील ठोक दी जाएगी तो इंसानी वजूद सलामत कैसे रह सकेगा? सर में कील ठोक दी जाए तो इंसान मर जाता है। अब ये सरकार ईमानी वजूद के मरने की तरफ कैसे इशारा फरमा रहे हैं कि अगर अजनबिया के साथ तुम्हारा जिस्म मस हो रहा है, टच हो रहा है, तो फिर यूं समझो कि तुम्हारे ईमान के ईमानी वजूद के सर ही में कील ठोक दी गई। तो अब ये ईमानी वजूद कैसे सलामत रह सकेगा? और दूसरी जगह हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से किसी शख्स को सियाह बदबूदार कीचड़ में लथपथ खिंजीर रौंदता रहे, ये बेहतर है इससे कि तुम्हारा जिस्म किसी अजनबिया के जिस्म से टच हो जाए। कीचड़ है, बदबूदार है, और वो भी सियाह है, और उसमें लथपथ खिंजीर है, और वो रौंद रहा है तुम्हें। इन लफ्जों पर गौर कीजिए। खिंजीर तो यूं ही हमारी गलियों से गुजरता है तो लोग नाक पकड़ लेते हैं, और वो खिंजीर कीचड़ में लथपथ हो, काले कीचड़ में लथपथ हो, और वो भी बदबूदार कीचड़ हो, और फिर वो यूं नहीं कि गली से गुजर जाए, तुम्हारे मुसल्ले से गुजर जाए, नहीं, तुम्हारे वजूद को रौंदता रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये बेहतर है इससे कि तुम्हारा जिस्म किसी अजनबिया औरत के जिस्म से छू जाए। शादियों के मौके पर क्या कुछ नहीं होता। बंद करो इन खुराफात को, बचाओ अपने ईमानी कमजोर वजूद को इन हमलों से। बाकी ये ईमानी वजूद ज्यादा देर तक इन हमलों की जद पर सलामत कैसे रह सकेगा? इसलिए दोस्ताने मोहतरम, फिक्र करो अपने ईमानी वजूद को महफूज रखने की, फिक्र करो अपने ईमानी वजूद को सलामत रखने की। और ईमानी वजूद कमजोर हो तो फिर ये गुनाहों के बाजार शादियों के मौके पर जो सज जाते हैं, ये तो ईमानी कमजोर वजूद को बिल्कुल मार के ही हाथ दम लेंगे। तो हमें किस कदर ज्यादा शादियों के मौके पर भी इस ईमानी कमजोर वजूद को बचाने की जरूरत महसूस करनी चाहिए। और इस सिलसिले के अंदर बाज़ाब्ता हदीस पाक में ये हुक्म है कि जब मोमिन और मोमिना निकाह करते हैं तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस निकाह की बरकत से इन दोनों का आधा आधा ईमान महफूज हो जाता है। गौर कर रहे हैं आप कि एक तरफ है ईमानी कमजोर वजूद, और निकाह वो पाकीज़ा अमल है, वो पाकीज़ा सुन्नत है, वो दीन का नजीफ और पाकीज़ा तरीका है कि इस तरीके पर अमल करने की वजह से मोमिन और मोमिना, दुल्हा दुल्हन दोनों का आधा आधा ईमान महफूज हो जाता है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, कि जब बंदा निकाह करता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। तो एक तरफ तो ये शादी,
एक एंगल से देखें तो दो लोगों के लिए ईमानी वजूद को मजबूत करने वाला अमल है कि मियां बीवी जो मोमिन और मोमिना है उनका ईमानी वजूद निकाह की बरकत से मजबूत होगा। मगर क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है कि जहां दो बंदों का ईमानी वजूद निकाह की वजह से मजबूत हो रहा हो, वहां सैकड़ों हजारों लोगों का ईमानी वजूद गुनाहों की वजह से कमजोर हो रहा है। फिक्र करो इस चीज की। मैं कभी कभी इस चीज पर गौर करता हूं कि ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो खिलौनों से खेलते हैं और खिलौनों से खेलते खेलते खुश होते हैं, उनकी खुशी को वही जानते हैं। अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो वो रोने लगेंगे। वो उन खिलौनों से खेलते खेलते इतने खुशी में मगन होते हैं, लेकिन उनका बाप माँ दादा दादी वो जानते हैं कि ये खिलौने हैं, ये ज्यादा देर तक रहेंगे नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये टूट जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। दोस्ताने मोहतरम, जो हैसियत एक बड़े की नजर में खिलौने की है, मगर उस खिलौनों को देख करके बच्चा जितना खुश होता है, आज इन घरों के गाड़ियों के खिलौनों को देखकर हम और आप भी इतने ही खुश हो रहे हैं। मगर जो वैल्यू हम बड़ों की निगाह में खेलते हुए बच्चों के खिलौनों की है, अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया की वो भी वैल्यू नहीं, मच्छर के पर के बराबर। मगर जिस तरीके से बच्चे मगन होते हैं ना खिलौनों में, हम और आप भी मगन हो गए। पता ही नहीं कि लोग कर क्या रहे हैं। खुदा के बंदो, इस दुनिया को जरिया बनाओ जन्नत तक जाने का। ये दुनिया हमेशगी की जगह नहीं है, ये दुनिया दायमी जगह नहीं है। मेरे और आपसे बड़े माल वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले, इल्म वाले आए और चले गए। मुझे और आपने भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि तुम दुनिया के अंदर इस तरीके से रहो जैसे कश्ती समंदर में रहती हैं। कश्ती पानी को अपने अंदर नहीं आने देती, बल्कि पानी को अपनी मंजिल तक पहुंचने का जरिया और वसीला बनाती है कि ये पानी है तो मैं तैर करके किनारे तक जाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं, ऐ इस्लाम के मानने वालों, तुम भी इस दुनिया को समंदर के पानी की तरह समझो और इस दुनिया को जन्नत तक पहुंचने का जरिया और सबब बना लो। अल्लाह ने तुम्हें वक्त दिया है, उस वक्त के जरिया तुम फराइज अदा करो, वाजिबात अदा करो, अल्लाह के और बंदों के हुकूक अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें सरमाया दिया है, उससे अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह के बंदों का हक अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत, शोहरत और मनसब अता किया है, इससे मुसलमानों का भला चाहो, उनकी खैर खाही करो। इस तरीके से अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें अता किया है उससे अपनी आखिरत का भला चाहना शुरू कर दो। अगर यूं तुम दुनिया में रह करके दुनिया को वसीला बनाओगे आखिरत तक पहुंचने का और जन्नत तक कामयाब तरीके पर पहुंचने का, तो फिर समझो कि तुम बच्चों की तरह घरौंदों से खेल नहीं रहे हो, तुम हकीकत में दुनिया को फानी समझकर दायमी जन्नत की तैयारी कर रहे हो। अगर ये काम किया तो, मगर शायद अगर मैं ऐसा कहूं कि 100 में से 10 लोग भी इस फिक्र को नहीं रखते तो ये गलत नहीं होगा। हम में से हर शख्स की सुबह से शाम, शाम से सुबह, रात दिन यही फिक्र है, मकान बनाना। यकीनन बनाएं, ये हराम नहीं है, नाजायज नहीं है,
उम्दा गाड़ियां खरीदे, यकीनन ये नाजायज और हराम नहीं है, मगर इसको वसीला बनाओ जन्नत तक जाने का। इसमें इतने मशगूल ना हो जाओ कि फराइज छोड़ दो, इसमें इतने न डूब जाओ कि वाजिबात छोड़ दो, इसमें इतने मशगूल ना हो जाओ कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी भूल जाओ, इसमें इतने मसरूफ ना हो जाओ कि बस अल्लाह ने कोई मनसब दिया तो उस मनसब को बाकी रखने में नमाजें भी छोड़ दी, हज भी छोड़ दिया, ज़कात भी छोड़ दी, सारे फराइज छोड़ दिए। अल्लाह ने शोहरत दे दी तो बस इस शोहरत को बचाने के अंदर दीन भी छोड़ दिया, दीन के हवाले से बदअकीदगी इख्तियार कर ली। ये सारी की सारी बातें आज हमारे ईमानी वजूद पर हमला आवर हैं और हमें इस बारे में खूब गौर करने की ज़रूरत है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, इअमल लिदुनियाका बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा वअमल लिआखिरतिका बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के लिए भी काम करो मगर इतना जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। वअमल लिआखिरतिका बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा, और आखिरत और जन्नत के लिए भी अमल करो मगर उतना जितना तुम्हें जन्नत में रहना है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इसका उल्टा लोगों ने सोच लिया है? लोगों ने यह समझ रखा है कि दुनिया में हमेशा रहना है और हमेशा यहां के लिए ही बसाओ, और आखिरत के बारे में तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लोगों के ईमान मरने के बाद वाली जिंदगी पर इतने कमजोर हो गए, मेरे इस पर कई बयान है, यूट्यूब पर जाकर सुनिए आप। लोग गुजराती में भी बोलते हैं कि कोने जोयू मरवा पची शू थवानुं छे, लाइफ है इंजॉय कर लो, जिंदगी दी है खुशियां कर लो, ये कर लो वो कर लो, किसने देखा है मरने के बाद क्या? ये जुमले कुफ्र के करीब हैं। कुरान कहता है ज़ामल लज़ीना कफ़रू अल्ला युबासु, ये काफिरों का अकीदा है कि मरने के बाद उठना नहीं है। ये ईमान वालों का अकीदा नहीं है। ईमान वालों को तो अल्लाह ने कुरान में मिसालें दे दे कर बताया। असहाबे कहफ को 309 साल बाद उठाकर बताया मरने के बाद उठना हक है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद सुला करके उठाया और बताया कि मरने के बाद उठना हक है। हजरत मूसा जिनको लेकर वख्तार मूसा कौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना, जिन 70 बंदों को लेकर तूर पर गए थे, जब वो मर गए हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने उनको फिर से जिंदा कर दिया। ये कुरान में मिसालें हैं। हजरत इब्राहीम ने मोर को, मुर्ग को, कबूतर, कौवे को काट कर कीमा बनाया और चारों का कीमा 4 पहाड़ों पर रखा। अल्लाह ने फरमाया नाम लेकर बुलाओ। नाम लेकर बुलाया तो गोश्त उड़ा, एक दूसरे से पेवस्त हुआ और पूरा जिस्म बन करके हजरत इब्राहीम की तरफ दौड़ कर आया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम हम मुर्दों को ऐसे ही जिलाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्ताने मोहतरम, हम बुनियादी एतबार से लोगों का ईमान बहुत कमजोर है। ये जो मैं तो समझता हूं कि ये जो कमजोरी है ना, वो असल बुनियाद ही से है। अगर मुझे ये पता हो कि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, यहां से मैं उतरूंगा तो उसी में गिर जाऊंगा, पांव टूट जाऊंगा, तो मैं हरगिज नहीं उतरूंगा यहां से, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना। आप में से लोगों को पता चले कि यहाँ गेट के बाहर बहुत बड़ा गड्ढा है, जाएगा तो गिर जाएगा, तो लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, सुन्नी जन्नती भाइयों, जितना हमें अपनी खुली आंखों से दिखता नुकसान नजर आता है, ये सारा आखिरत का नुकसान नबियों के इमाम ने अपने हाथ की हथेली की तरह कयामत तक और उसके बाद का देखकर हमें बता दिया है। सरकार देख देख के आए। जहन्नम के वाकया सरकार ने नहीं बताए, किस किस गुनाह पर क्या क्या अजाब है सरकार जहन्नम देख करके नहीं आए, नहीं बताया सरकार ने। तो अब क्या कहा जाए कि पांव टूटने वाली जो चीज नजर आती है वहां तो तुम नहीं जाते, और जहां ईमान टूट रहा है वहां लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं।
सरकार फरमाते मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने चिराग जलाया तो पतंगे चारों तरफ से उस चिराग पर टूट पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते वो पतंगे ये समझते हैं कि ये नूर है, इसके करीब जाएं रोशनी मिलेगी, मगर इन नादान पतंगों को पता नहीं है कि ये नूर नहीं ये नार है। मगर जब जल जाते हैं, वजूद खो बैठते हैं, खाक और खाकिस्तर हो जाते हैं, तब एहसास होता है कि ये तो नूर नहीं ये तो नार है। सरकार फरमाते हैं यूं ही हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, जहन्नम के ऊपर भी शहवतों के कई गुल और गुलाब खिले हुए हैं, कई तमाशे लगे हुए हैं। सरकार फरमाते हैं लोग जहन्नम पर भी यूं ही कूद कूद कर गिर रहे हैं। वाना आखिज़ुम बिहुजूज़िकुम, और मैं उन्हें कमर से पकड़ पकड़ कर जहन्नम से खींच रहा हूं। मगर ये लोग उसको नूर समझ करके नार में छलांगे लगा रहे हैं। ये हुजूर की तालीमात हैं जो हमें कमर से पकड़कर जहन्नम से खींच रही है। बच जाओ, इस ईमानी वजूद को बचा लो। वाकई में ऐसे हालात बन चुके हैं कि फिल्मों, गानों, सीरियलों, ड्रामों, लोगों का इसके अलावा गुजारा ही नहीं है। लोग रात दिन इसके अंदर लगे हुए हैं, घरों में औरतें इसी को देख रही। कौन सा गाना, फिल्म, सीरियल, स्टोरी ऐसी है जिसमें कुफ्र और शिर्क घोल करके न रखा गया हो। एक तो बुराई को जुबान से और हाथ से न रोक करके ईमानी वजूद तो खुद कमजोर हैं, और हमला करने वाले इतने खुद घर में पाल रखे हैं, और रात दिन उनसे हमारा राब्ता और वास्ता है। ये ईमानी वजूद कैसे सलामत रह सके। जहन्नम कोई ख्वाब और ख्याल का नाम नहीं है। जहन्नम किसी वाक़ये, हिकायत और स्टोरी का नाम नहीं है। जहन्नम कोई बात सुनाई जिसकी कोई हकीकत ना हो, ऐसा नहीं है। जहन्नम जन्नत हकीकत है, उसका इनकार कुफ्र है। वो यकीनी तौर पर है। हुमा मखलूकतान दोनों पैदा की हुई हैं। अब इससे डरेगा कौन? जो ईमान वाले नहीं हैं, जो मंदिरों में या कहीं दरख्तों के सामने सजदे कर रहे हैं, उन्हें तो इसका पता ही नहीं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये खुशकिस्मती है मेरी आपकी कि कम से कम हमें इस इल्म हासिल करने का आज मौका तो मिल गया। यानी अगर ऐसा समझो कि कोई बला आने वाली थी और किसी ने आकर जल्दी जल्दी बता दिया लोगों घरों में चले जाओ, घरों में चले जाओ, घरों में चले जाओ, ये मारने वाला जानवर आ रहा है, काट खाने वाला कुत्ता आ रहा है, तो जो बचाने वाला होगा ना, मुत्तला करने वाला होगा, लोग उसको खैर खा समझेंगे, एहसान मानेंगे कि इसने हमारी खैर खाही की, हमारा भला चाह कि हमें आने वाली मुसीबत से बचा लिया। हम सब के सबसे बड़े खैर खा है नबियों के इमाम। उन्होंने हम सब का भला चाहा है, और यही भला है कि हमें बता कर गए और अपने वारिसीन उलमा की ड्यूटी लगा कर गए हैं। तुम्हें हर हाल में मेरी उम्मत तक मेरा पैगाम पहुंचाते रहना है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये तो दूल्हा मियाँ और उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी शादी के मौके पर ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम करके आप लोगों तक ईमानी वजूद को बचाने का तरीका क्या है उसके लिए कुछ कोशिश तो की, एक इंतज़ाम तो किया इन्होंने। मगर अब हम तक अगर पैगाम पहुंच गया है तो इस ईमानी कमज़ोर वजूद को बचाने की कोशिश करो। शैतान के हमलों से, बातिल फिरकों के हमलों से, और दुनिया की बेजा मोहब्बत से और नफ्स के हमलों से अपने इस ईमानी कमज़ोर वजूद को बचाओ। और इस ईमानी वजूद को कमज़ोर नहीं रहने देना, मजबूत करना है। तो फिर बुराई को रोकना शुरू कर दो, और उसके लिए हमारी तहरीक मौजूद है। हमारे मुबल्लिगीन दर्स देते हैं, वक्त निकाल कर आते हैं आपके दरमियान। और यकीनन यहाँ चिश्ती नगर में और आसपास के इलाकों में
हमारे कई नौजवान साथी हैं कि जब हमारे खलील भाई दूसरे साथी आते हैं तो कई जवान खुद गश्त करके लोगों को जमा कर लेते हैं और दीन का पैगाम सुनते हैं। तो दोस्तों, ये हकीकत में ये जो आते हैं, आप बुलाते हैं, जमा होते हैं, सुनते हैं, बुराई से बचते बचाते हैं, आज आपको पता चला कि ये मजबूत ईमान की अलामत है और ये ईमान को मजबूत करने वाली बात है। इसलिए इन सुनी हुई बातों को दिल के निहा खानों में जगा दो और अमल की कोशिश करो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मुझे आपको सबको अपने ईमानी वजूद की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और शादियों को हमें खुराफात से, बेहयाइयों से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ये जो बेहतरीन इंतज़ाम हमारे दुल्हा मियाँ मोहम्मद इकबाल साहब और उनके अहले खाना की तरफ से किया गया, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े को खूब सलामती अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस कोशिश को उनके लिए दुनिया और आखिरत में भलाई का ज़रिया और सबब बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।